नमस्कार। आज 10 मई को यानी शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच में पूरी तरीके से संघर्ष विराम हो चुका है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं DGMO, इन्होंने इंडिया के DGMO को लगभग 3:35 पर कॉल किया आफ्टरनून में, और ये एक एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में कि दोनों पक्ष जो है 5 बजे के बाद, भारतीय मानक समय जो है 5 बजे का, इसके बाद ज़मीन और हवा में, समुद्र में सभी तरीके की फायरिंग और सैन्य कार्यवाही को रोक देंगे। और इसी के साथ दोनों कंट्रीज़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेन 12 मई को 12 बजे फिर से बात करने वाले हैं। ऐसा विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, इन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराते हुए बताया है कि पाकिस्तान ने झूठा दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग में ऑलरेडी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में बता चुकी थी कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। साथ ही कर्नल सोफिया ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झूठा आरोप लगाया गया कि भारत की ओर से पाकिस्तान की मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। कर्नल सोफिया ने कहा कि मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करती हूँ कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर नेशन है, इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन, और भारत की सेना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत ही प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर एयर एसेट्स हों, काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भी एयर स्पेस में हार्म किया है। LOC के पास पाकिस्तान की कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल्स को इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। लास्ट में कर्नल सोफिया ने ये बात दोहराई कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार और सतर्क हैं, भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। सो आई थिंक कि सोफिया जी की इस बयान के बाद हमें अपने देश और इंडियन आर्म फोर्सेस पर पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए, और साथ ही इस समय चल रही जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जितनी भी एडवाइजरीज हैं, उनका पालन करना चाहिए। ईश्वर हमारे देश और हमारे देश के सभी जवानों की रक्षा करे। जय हिंद।